हेलो नमस्ते बच्चों, आई एम एम के गौर और 12th क्लास केमिस्ट्री के हेलोल्केन चैप्टर में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हेलोल्केन का जो नेचर है बॉन्ड, हेलोल्केन जो है उसमें सी बॉन्ड एक्स का जो नेचर देखा था। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द हेलोल्केन। देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर जो हेलोल्केन की मैं बात कर रहा हूँ, तो लास्ट टाइम हमने बताया था कि जो हेलोल्केन है उसका जो सी बॉन्ड एक्स है, ये सी बॉन्ड एक्स यहाँ पर कार्बन रहता है, तो सी बॉन्ड एक्स एल्काइल ग्रुप का कार्बन, तो ये सी बॉन्ड एक्स पोलर नेचर का बॉन्ड था, ये आपने देखा था। इसमें सी बॉन्ड एक्स या सी बॉन्ड एक्स के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड पेयर है वो हेलोजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये हेलोजन क्या करेगा, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बेटा। जैसे ये पेयर इधर शिफ्ट होगा, ये हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है एल्काइल हैलाइड का, ये पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक साइड पॉजिटिव पोल हो गया और एक साइड नेगेटिव पोल हो गया। इस वजह से होता क्या है, देखिएगा यहां पर जब भी यहां हेलोजन एट एल्काइल हैलाइड में जब भी आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इस मॉलिक्यूल को रिएक्शन के लिए, तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है रिएक्शन के लिए साइड में से ब्रेक होता है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में से ब्रेक नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का वो भी हेलोजन के पास चला जाएगा, जिससे यहां पर ये जो बॉन्ड है वो हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। अब इस वजह से क्या होता है कि ये जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, तब इस कार्बन को कार्बोकैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? कार्बोकैटायन। अब दूसरी बात ये कि ये जो हेलोजन है इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ये लेके चला गया था, इसीलिए यहां पर हेलोजन के ऊपर परमानेंट माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब इस वजह से क्या होता है कि ये जो पोलर नेचर की वजह से ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है और रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, काफी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हेलोल्केन में पोलर नेचर का बॉन्ड होने की वजह से, ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ द सी बॉन्ड एक्स इन हेलोल्केन, द बॉन्ड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन बिकम्स इजीली। ये जो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन है हेलोल्केन के अंदर वो आसानी से हो जाता है और इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एक बार फिर से इंग्लिश में बोल के दिखा देता हूं, ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ द सी बॉन्ड एक्स, या पूरा ओवरऑल बोल के दिखा देता हूं मैं। देखिए in heloalkane, due to the high electronegativity of the halogen, the shared pair of electron of the C bond X is attracted by the halogen atom towards itself, खुद की ओर attract कर लेता है, by which the partial negative charge is created on halogen atom and partial positive charge is created on carbon atom, and the C bond X becomes as a polar nature molecule. And when the energy is provided to the haloalkane molecule, then the heterolytic bond fission takes place in C bond X. ये जो बॉन्ड है वो heterolytic bond fission होता है। दूसरी बात ये, by which the negative charge is created on halogen and positive charge is created on carbon. तो मैंने ये बोल के दिखाया बेटा, मैं आपको इंग्लिश में बोल के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हिंदी में तो सब समझ लेते हैं अपन, लेकिन उसको इंग्लिश में अपन बोल नहीं पाते और इंग्लिश की लैंग्वेज हमको बनाना नहीं आ पाती कि एग्जाम पेपर में कैसा लिखे, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में बोल के दिखाता हूँ हर चीज। अब यहाँ पर जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पोलैरिटी नेचर की वजह से यहाँ पर बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन एक बात बताइए आप, अगर मैं हेलोजन की बात करूं तो हेलोजन बेटे कौन कौन से होते हैं चेक कर लेते हैं। फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, ये 4 प्रकार के हेलोजन है। मतलब ये जो हेलोजन है, ये वाला हेलोजन, इसमें आप 4 प्रकार के हेलोजन आप जोड़ सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखिएगा यहाँ पे एटॉमिक साइज फ्लोरीन का छोटा होता है, क्लोरीन का बड़ा होता है, ब्रोमीन का और बड़ा होता है, आयोडीन का एटॉमिक साइज और बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैं R बॉन्ड F की बात करता हूं, R बॉन्ड F छोटा बॉन्ड रहेगा, R बॉन्ड Cl उससे बड़ा बॉन्ड रहेगा क्योंकि एटॉमिक साइज बड़ी होगी, R बॉन्ड Br और बड़ा बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि इसकी एटॉमिक साइज और बड़ी है, तो R बॉन्ड I और भी बड़ा बॉन्ड हो जाएगा। तो एक बात बताइएगा, यहां पर बॉन्ड लेंथ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ड्यू टू द लार्ज एटॉमिक साइज, bond energy, bond dissociation energy becomes
डाउन या लेस। जैसे जैसे ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाती है, आपको कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी इनको तोड़ने के लिए, मतलब सबसे ज्यादा हाई एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी, तब जाके ये बॉन्ड ब्रेक होगा और रिएक्शन होगी। लेकिन यहाँ की बात कर रहा हूँ, बड़ी आसानी से ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इनके कंपैरिजन, आसानी से लो एनर्जी में ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आर बॉन्ड आई की सबसे कम है, इसीलिए ज्यादा हाईली रिएक्टिव ये होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर को चेक कर रहा हूं तो देखिएगा बेटे, यहां पर R bond I is a more reactive than R bond Br, and R bond Br is a more reactive than R bond Cl, and R bond Cl is more reactive than R bond F। सबसे कम रिएक्टिव R bond F होता है और R bond I सबसे कम होता है। तो ये CBSE में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द हैलोजेन। तो एक बार फिर से मैं बोल के दिखा देता हूं, देखिए बेटे, ये ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन द एटॉमिक साइज ऑफ द हैलोजेन द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस ग्रेजुअली इन हैलोजेन्स F, Cl, Br and I, and due to the large bond length of the R bond I than the other halogens, यहां पर ही बॉन्ड लेंथ आसानी से ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड, ये जो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने आपको बोल के दिखाया, देखिए बेटे, सबसे पहले पोलर नेचर होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, सभी की ज्यादा होती है, लेकिन आर बॉन्ड आई की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसलिए क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगने वाली है, लो एनर्जी में आसानी से बॉन्ड ब्रेक करता है और जल्दी जल्दी रिएक्शन करता है। तो दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो पोलर नेचर के बॉन्ड होने की वजह से आर बॉन्ड जो है या आर बॉन्ड एक्स हैलोजेन काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटे, और उसके बाद में यहाँ पर जो हैलोजन की जो एटॉमिक साइज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, और उसी वजह से जो है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ गया बेटे? ओके, इस वीडियो में हमने देखा रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजेन, बस इतना ही बेटे, सीबीएसई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड के लिए भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो सभी को देनी है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एक तो आर बॉन्ड एक्स का पोलर नेचर है, रिएक्टिविटी उसकी वजह से ज्यादा हो जाती है, और दूसरा कि हैलोजेन डिफरेंट होते हैं, और लार्ज एटॉमिक साइज, जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ता जाता है। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक चीज है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यहां पर जो हैलोजेन की रिएक्टिविटी है, हैलोजेन की रिएक्टिविटी कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन कंपैरिजन ज्यादा क्यों होती है। फिर से बोल रहा हूं, अगर ये मिथाइल है तो ये मीथेन से बना है, तो मिथाइल क्लोराइड मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी जो है मीथेन से ज्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं नॉन पोलर नेचर के होते हैं, रिएक्टिविटी लो होती है इनकी, पहली बात। इसके बाद अगर कोई भी एल्केन एल्काइल हैलाइड बनाता है तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन के कंपैरिजन क्या होती है बेटे, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। जैसे मिथाइल है, ठीक है, तो मिथाइल की रिएक्टिविटी मीथेन से ज्यादा होगी। जैसे मिथाइल है, मिथाइल क्लोराइड है, तो ये मिथाइल मीथेन से बना है, तो मिथाइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी मीथेन से ज्यादा होगी। ये मीथेन का फॉर्मूला CH4। तो यहां पर ये नॉन पोलर है और बेटे ये क्या हो गया, पोलर नेचर का। इसीलिए जो एल्काइल हैलाइड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन के कंपैरिजन क्या होती है, ज्यादा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जो हैलोजेन की रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने चेक की। ओके, थैंक यू सो मच।